मेरे प्रिय दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में प्यार भरा जय मसीह की। तो दोस्तों, आज मैं फिर आप सबके बीच में प्रभु यीशु की दया से आया हूं और प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने फिर आज आप सबके बीच में आने के लिए सुंदर समय और मौका दिया ताकि हम प्रभु के वचन को, प्रभु के संदेशों को आप तक पहुंचा सकें। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज है जे हम आपके बीच में है जे धीरज धरने के विषय में बात करेंगे और प्रभु के वचन से, परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप पूरे वीडियो को देखें, अंत तक देखें ताकि आप सब समझ सकें, जान सकें कि धीरज के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो मैंने 5 मुख्य वचन को लिया है जो धीरज के विषय में है और वो सामर्थी वचन है। जब आप इस वचन को सुने और प्रार्थना करें, प्रतिदिन प्रार्थना करें, तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसी बातें हैं जो धीरज धरने से रोकता है तो ज़रूर आपको है जो ये वचन आपको काम करेगा और आपको मजबूत करेगा। तो आगे को देर न करते हुए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। तो मेरे साथ आप निकालेंगे याकूब के पत्री अध्याय 5 और 7 और 8 पद में देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। तो यहाँ कहता है, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया। सो मेरे दोस्तों, यहाँ पे बाइबल स्पष्ट कहती है, प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के दास हैं, जो पत्री याकूब का पत्री है, जो स्पष्ट यहाँ पे याकूब कहते हैं कि हम आप सब को प्रभु के आगमन तक धीरज धरना है। हम आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह बोले हैं आने के लिए और वो बोले हैं कि इसे मैं ज़रूर आऊँगा। तो हम आपको धीरज धरना है और आशा रखना है, क्योंकि जैसे किसान की एक उदाहरण यहाँ देते हैं कि किसान है जो वो हमेशा है जो जब फसल को बोता है खेत में तो वो एक आशा रखता है और वो प्रथम और अंतिम वर्षा का भी आशा रखता है। वो अपने आप प्रभु में धीरज धरे हुए रहता है कि वो प्रभु है जी इसे फलवंत जरूर करेंगे और वर्षा जरूर देंगे, बारिश जरूर देंगे, तब है जी ये फलवंत होगा और इसे है जी हम कटनी कर पाएंगे। जैसा कि 8 पद में कहता है कि तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। वैसे ही हम आपको मेरे प्यारे दोस्तों धीरज धरने की ज़रूरत है, क्योंकि हम आप सब जानते हैं कि प्रभु का आगमन है जे निकट है। जैसा कि हम आयुब के बारे में उदाहरण को देखते हैं कि बाइबल वचन 11 पद में आयुब के धीरज के बारे में बताता है कि किस प्रकार से आयुब परमेश्वर पिता पर धीरज बनाए रखा, यानी वो अपना धीरज को खोने नहीं दिया। उसके कारण प्रभु परमेश्वर ने उसको अंत में उस धीरज का प्रतिफल दिया। जैसा कि हम पद 11 में देखते हैं, देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने आयुब के धीरज के विषय में तो सुना ही है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जैसे प्रभु को अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। जी मेरे प्रिय दोस्तों, सो बाइबल यहाँ पे कहती है कि हम आप सब आयुब के बारे में जब आयुब के पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसके हर एक धीरज को बारे में जानते हैं कि वो कितना धीरजवान था। वो परमेश्वर के प्रति आशा लगाए हुए और धीरज धरे हुए वो अंत तक खड़ा रहा और टिका रहा। सो दोस्तों, जैसा कि हम याकूब के पत्री 1 अध्याय के 4 पद में देखते हैं कि बाइबल धीरज के बारे में किस प्रकार से बताती है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। सो मेरे दोस्तों, यहाँ पे याकूब के पत्री 1 के 4 में कहता है कि धीरज को अपना काम करने दीजिए। सो धीरज का काम वो अपना करते रहता है। हम जब धीरज में आगे बढ़ते जाते हैं और जब धीरज हम सहते हैं, धीरज में बढ़ते हैं, तो एक तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सिद्ध होते हो, सिद्ध हो जाओ, तुम में किसी बात की घटी ना रहे। सो मेरे दोस्तों, यहाँ बाइबल का वचन कहता है कि हम आपको धीरज धरने चाहिए और धीरज में आगे बढ़नी चाहिए। इस प्रकार से हम मरकुस के पुस्तक में देखते हैं 13 अध्याय के 13 में कहता है, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे,
पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। सो मेरे दोस्तों, यहाँ पे धीरज हम इसलिए धरते हैं ताकि हम सब का उद्धार हो, ताकि हम सबको ये दुख जो पल भर का दुख है, जो अनंत काल के लिए आनंद और सुख मिले। क्योंकि प्रभु ने बोला है कि जो भी तुम दुख उठाते हो मेरे नाम के कारण, वो है जे मैं जानता हूँ और उसका प्रतिफल है जे तुम्हें मिलेगा। जैसा कि हम इब्रानियों के पुस्तक में देखते हैं 10 अध्याय के 36 में कहता है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। सो मेरे दोस्तों, हम आप जब भी धीरज धरते हैं तो उसका है जो प्रतिफल है जे हम आपको प्रभु देता है, और वो है जे हम आपको धरना चाहिए, धीरज धरना चाहिए। क्योंकि यहाँ कहता है क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा की पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। और परमेश्वर ने हम आपको वो फल देने के लिए प्रतिज्ञा किया है। जैसा कि हम याकूब को भी देखें कि याकूब के पत्री 1:4 में कहता है कि हम आपको धीरज धरना ही चाहिए। अगर धीरज धरते हैं तो हम आपको है जी जो भी प्रभु देने के लिए वादा किया है वो देगा। आयुब में भी देखते हैं कि आयुब जब धीरज धरते हैं तो उनको अंत में जो फल प्रभु देते हैं। सो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज का जो वचन है उस वचन से आप फलवंत और आशीषित हुए होंगे। प्रभु आप सबको ढेर सारे आशीष दे, और जो भी मन में आपके प्रश्न और सवाल चले उसका प्रभु उत्तर दे। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आप अपना ख्याल रखें और प्रभु में हमेशा बने रहें। गॉड ब्लेस यू।